अमेरिका से चिल्लाते रह गए ट्रंप और पश्चिमी देश। और इधर प्रधानमंत्री मोदी के दूत डॉक्टर एस जयशंकर ने मुफ्त की सलाह देने वालों को करारा जवाब दे दिया। भारत से दूर पश्चिम यूरोप के लग्जमबर्ग की जमीन से डॉक्टर एस जयशंकर ने जो आवाज उठाई वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो दुनिया की राजनीति को आईना दिखाने वाला वार था। जी हाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर कहा है कि दुनिया बहुत आसानी से सलाह देती है, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है तो हर देश सिर्फ अपना फायदा देखता है। और यहीं से डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की असली सच्चाई सबके सामने रख दी और आज अमेरिका सन्न हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूत ने ट्रंप और भारत विरोधियों की अंतर्राष्ट्रीय पाखंड को बेनकाब कर दिया। आइए आपको सिलसिलेवार तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर का एक एक जवाब बता देते हैं। उन तथ्यों को भी यहाँ हम उजागर करेंगे। लग्जमबर्ग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर, पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय पाखंड की खुलकर आलोचना की और बता दिया कि भारत का स्टैंड आखिर है क्या। जयशंकर ने वेनेजुएला पर भी जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिन की यात्रा पर है। मंगलवार को यानी 6 जनवरी को देश में कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। यहाँ उन्होंने मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ चली ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने नागरिकों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हजारों मील दूर बैठे कुछ देश अचानक टिप्पणी करने लगे। अमेरिका जैसे देश, भारत विरोधी देश सब एक ही सुर में बोलने लगे कि तनाव मत बढ़ाइए, संयम रखिए, बातचीत कीजिए। यहाँ जयशंकर ने यही दुनिया को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में चिंता है तो पहले अपने इलाके को देखिए। But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more. I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit. डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया में एक अजीब आदत है, कुछ देश खुद आग में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों के यहाँ धुआं दिखते ही ज्ञान बांटने लगते हैं। जब खुद युद्ध करते हैं तो उसे सुरक्षा कहते हैं, जब भारत करता है तो उसे तनाव कहने लग जाते हैं। और यही है वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स, यानी यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दोहरा मापदंड। यानी जयशंकर के शब्दों में कहें तो लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, यानी जो देश अभी चिल्ला रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाते। और ये बात अमेरिका की नीयत और नींव दोनों पर चोट पहुंचाती है। मौजूदा वैश्विक हालात की बात करें, जहां वेनेजुएला की बात करें तो वहां अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अमेरिका ले जाया गया। ये सारी बातें आई, पूरी दुनिया के लिए चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन पूरी दुनिया उस वक्त खामोश रही। कोई पश्चिमी देश तनाव मत बढ़ाइए ऐसी बातें नहीं बोल रहा था और ना ही कोई मानवाधिकार चिल्लाने आया। और तभी भारत बोला। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद डॉक्टर जयशंकर ने साफ कहा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता वेनेजुएला के आम लोगों की सुरक्षा और भलाई है। उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान बातचीत से निकले, जबरदस्ती से नहीं, हिंसा से नहीं। यही फर्क है भारत और पश्चिमी देशों में। सवाल है कि यह बयान क्यों अमेरिका को इतना चुभ रहा है, क्योंकि जयशंकर ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर भारत का ऑपरेशन गलत है तो अमेरिका की कार्रवाई सही कैसे है? अगर भारत से संयम मांगा जाता है तो अमेरिका पर चुप्पी क्यों है? यही सवाल अमेरिका की नीति को बेनकाब करता है और ट्रंप मौन साधे बैठते हैं। और यही वजह है कि जयशंकर का बयान सिर्फ बयान नहीं होता, वो दुनिया के लिए ललकार होता है। जयशंकर ने एक और बात बिल्कुल साफ कही है। उन्होंने कहा कि भारत सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। जो देश सहयोग चाहते हैं भारत उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जो देश पाकिस्तान जैसी हरकतें करता, आतंक फैलाता है, पीठ पीछे वार करता है, उनके लिए भारत का रवैया अलग है और उसका इलाज भी है। ये सीधा संदेश था कि ना पाकिस्तान को बख्शा जाएगा ना उसके समर्थकों को। और खासतौर पर यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत की कूटनीति और भारत की ताकत के आगे कोई महत्व नहीं रखता है। जयशंकर ने याद दिलाया कि वेनेजुएला भारत का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। तेल, ऊर्जा, व्यापार, दशकों पुराने रिश्ते, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आए लेकिन भारत ने संवाद नहीं छोड़ा। भारत ने यह भी साफ किया कि वेनेजुएला में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यानी भारत सिर्फ बोलता नहीं है, जिम्मेदारी निभाता है और करके भी दिखाता है। लग्जमबर्ग से डॉक्टर जयशंकर द्वारा भारत का स्टैंड पूरी दुनिया के लिए बहुत साफ था।
मुफ्त की सलाह अब नहीं चलेगी, दोहरे मापदंड उजागर होंगे, भारत अपने फैसले खुद लेगा और अपने लोगों को सबसे ऊपर रखेगा। डॉक्टर जयशंकर ने साबित कर दिया कि भारत अब वो देश नहीं है जो चुपचाप सुन ले। भारत अब सवाल पूछता है, आईना भी दिखाता है और जरूरत पड़े तो ललकार भी देता है। और यही है नए भारत की कूटनीति और यही है प्रधानमंत्री मोदी के दूध की ताकत। ऐसे में डॉक्टर जयशंकर के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।